हेलो दोस्तों, वेलकम टू टूरिज्म इंडिया। तो आज है 15 नवंबर और मैं जा रहा हूँ आज चेन्नई। मैंने ये वाला ब्लॉग पे पहले ही बोल दिया था कि मैं आज जाने वाला हूँ। तो आज मैं फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहा हूँ काजी नजरुल इस्लाम डोमेस्टिक एयरपोर्ट दुर्गापुर से, जो कि है अंडल टाउनशिप एरिया से 10 किलोमीटर दूर पे है, 10 किलोमीटर। तो मैं आज यहाँ से गाड़ी से जा रहा हूँ। सो अभी टाइम हो रहा है 5:40 और 9:50 को मेरा फ़्लाइट है। तो यहाँ से औंडल जाने में करीब 2 घंटा लग जाएगा मेरे बाकुड़ा से जाने में। सो अभी पूरा शाम हो चुका है, तो गाड़ी पे तो शूट नहीं हो सकता क्योंकि पूरा अंधेरा है और पूरा रास्ता एकदम गांव से होकर जाता है, तो स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। सो गाड़ी पे शूट पॉसिबल नहीं है, तो सीधा एयरपोर्ट पे जाके ही मिलते हैं। सो मेरे साथ एक और बार डिजिटली दुर्गापुर से चेन्नई तक के लिए ट्रैवल कीजिए मेरे साथ। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं काजी नजरुल इस्लाम डोमेस्टिक एयरपोर्ट दुर्गापुर। ये है इस एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग और इसको अंडाल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। तो इसमें एक ही टर्मिनल है अभी, क्योंकि दिन में एक या दो ही फ्लाइट इसमें टेक ऑफ या लैंडिंग करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस एयरपोर्ट पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक फूड स्टॉल देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप कुछ खाने पीने का सामान ले सकते हैं। इस तरफ भी एक फूड स्टॉल है, लेकिन ये अभी बंद है। सो ये कब खुलता है पता नहीं। और इस तरफ आपको ड्रॉप पिकअप पॉइंट मिलेगा इस एयरपोर्ट पे। सो अभी मुझे लगता है कि पार्किंग का फैसिलिटी नहीं है इस एयरपोर्ट पे। अगर है तो बहुत ही बढ़िया है। सो इस तरफ आपको कुछ काउंटर्स वगैरह मिलेगा एयरलाइंस के। और इस तरफ है आपका अराइवल हॉल। सो अभी और कुछ नहीं है, यही है। काफ़ी फोगी वेदर है, चारों तरफ कोहरा हो गया है। सो इस एयरपोर्ट पे आपको दो एंट्री गेट्स मिलेगा। सो हर एयरपोर्ट के तरह ही इस एयरपोर्ट पे भी आपको टिकट और कुछ आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है। सो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड कुछ भी दिखा सकते हैं। सो चलिए अभी अंदर जाते हैं, अंदर जाके बात करते हैं कैसा है। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ ड्यूटी फ्री जोन पे और आपको पूरा एयरपोर्ट का व्यू तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि इस एयरपोर्ट पे वीडियो शूट करना रेस्ट्रिक्टेड है। सो अभी बात कर लेते हैं कि आपको इस एयरपोर्ट पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा और क्या कुछ नहीं है। सो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि इस एयरपोर्ट पे आपको कोई चेक इन मशीन नहीं मिलेगा। सो आपको अपने मोबाइल्स में ही बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा या फिर आपको काउंटर से लेना पड़ता है। सो आपका बेहतर यही होगा कि आप वेब चेक इन करके आ जाइए। सो वही है। और इस एयरपोर्ट पे आपको कोई एटीएम वगैरह नहीं है। सो अगर आपको कुछ कैश कैरी करना है तो आप बाहर से ही विड्रॉल कर लीजिए। सो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि इस एयरपोर्ट पे आने के लिए आपको क्या क्या कनेक्टिविटी मिलेगा। सो यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है अंडल जंक्शन रेलवे स्टेशन। वो यहाँ इस एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूरी पे है। सो अगर आप बस से आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट बस स्टैंड है वो है दुर्गापुर बस स्टैंड। सो वो इस एयरपोर्ट से करीब 25 किलोमीटर दूरी पे है। सो वहाँ से आप कुछ टैक्सी वगैरह लेके आ सकते हैं या फिर ऑनलाइन कैब बुक कर सकते हैं, जैसे कि ओला। उबेर अभी यहाँ पर चालू नहीं हुआ है, सिर्फ ओला ही है। सो और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो वो भी आप दुर्गापुर ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि उंडाल से कितना टैक्सी वगैरह मिलता है वो अभी मुझे पता नहीं है। तो आप दुर्गापुर से आइए, वही आपको ज़्यादा बेहतर होगा। इस एयरपोर्ट से आपको फ़्लाइट कनेक्टिविटी कैसा मिलेगा। तो जैसे कि ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है तो इसमें आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं मिलेगा। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोलकाता एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। वो करीब यहाँ से 190 किलोमीटर दूर पे है। सो वहाँ से आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। सो जो लोग यहाँ से डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए मैं बोल देता हूँ अभी। सो इस एयरपोर्ट से अभी फ़िलहाल 5 ही सिटीज़ कनेक्टेड है। वो है आपका दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर। सो दिल्ली, चेन्नई और मुंबई के लिए स्पाइस जेट का फ़्लाइट जाता है और
जो आपका हैदराबाद और बेंगलोर के लिए आपका इंडिगो एयरलाइंस का फ़्लाइट जाता है। तो वो सभी जो फ़्लाइट्स का डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं कि इस एयरपोर्ट का जो ड्यूटी फ्री ज़ोन है वो कैसा है। तो दोस्तों अभी आपने देखा ये जो एयरपोर्ट है इसका ड्यूटी फ्री जोन है वो कैसा है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ तो देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है। सो इसमें आपको दो फूड स्टॉल, दो बोर्डिंग गेट और कुछ चेयर्स और एलईडी स्क्रीन वगैरह है जिसमें आप फ्लाइट का स्टेटस देख सकते हैं। और दो टॉयलेट है, एक लेडीज़ टॉयलेट और एक जेंट्स टॉयलेट है। सो चलिए अभी मेरा जो बोर्डिंग है उसका टाइम तो हो चुका है, लेकिन अभी भी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है वो मुझे अभी नहीं पता है। तो चलिए तब तक बात कर लेते हैं बोर्डिंग स्टार्ट जब तक होता है। सो ये एयरपोर्ट ओपन हुआ था 2013 में। बंगाल एयरट्रोपोलिक्स लिमिटेड के द्वारा ये एयरपोर्ट है बनाया गया है। सो ये एयरपोर्ट अंडाल जो टाउनशिप एरिया है वहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे है। मैंने पहले भी ये बता दिया था। और इसका इस एयरपोर्ट का जो कोड है वो है RDP, जो IATA कोड बोलते हैं जिसको। सो यही था इस एयरपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और मैं जा रहा हूँ प्लेन में बोर्ड करने के लिए। तो ये है टर्मिनल का गेट नंबर 1 जिसमें से हम आए हैं। और काफ़ी कोहरा है अभी। इस तरफ का जो टर्मिनल है वो ऐसा दिखता है। और ये है आज का हमारा प्लेन जिसमें हम चेन्नई जाने वाले हैं। तो ये प्लेन पहले जेट एयरवेज़ का था, वो अभी स्पाइसजेट ने ले लिया है। तो ये है इस टर्मिनल का गेट नंबर 2। तो काफ़ी लंबा लाइन लग चुका है अभी। तो चलिए प्लेन में बोर्ड करते हैं। और ये है जिसमें हमारा जो लगेज है वो आता है, वो वाला जो चेक इन बैगेज जिसको बोलते हैं वो वाला इस गाड़ी में ही आता है, फिर प्लेन में बोर्ड होता है। तो हमारा जो सीट है वो है 16 नंबर, जो विंग्स के ऊपर ही है, जो इमरजेंसी गेट है वहाँ पर। तो पीछे वाले गेट से हम प्लेन में जाते हैं अंदर। काफ़ी फोगी वेदर है, कुछ ज़्यादा दूर तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये है प्लेन। ये पीछे जेट एयरवेज का जो स्टिकर है वो है, आपको दिख पा रहा होगा। कुछ कुछ मिल गया है लेकिन वो जेट एयरवेज का ही था। ये बोइंग 737 का एक प्लेन है। वनक्कम चेन्नई।
दोस्तों अभी चेन्नई पहुंच चुके हैं। यह है चेन्नई एयरपोर्ट का टर्मिनल। सो चलिए आपको चेन्नई एयरपोर्ट दिखा देते हैं। मैंने फ़्लाइट में शूट करने के लिए सोचा, लेकिन बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो शूट करके क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया है। चलिए अभी चेन्नई एयरपोर्ट को दिखा देता है कैसा है। अभी मुझे जाना है अन्ना नगर ईस्ट, वहाँ पर मेरा अपार्टमेंट है। बाहर जाके कुछ टैक्सी वगैरह बुक करेंगे। यही था आज की इस वीडियो में।